सगळे बहने राम राम। मैं सुनील थारो देसी पत्रकार। मैं पहुंचा हूँ गुड्डा तहसील में। अट्ठे आज बाजार के मायने एक बड़ो आंदोलन चल रहा है, जगह माय पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और साथ साथ में बहुत काफ़ी लोग बाग पहुंचे हैं। तो पूरे व्यापारी वर्ग है वो सगड़ो दुकान सब बंद कर बैठे हैं और एकजुटता के साथ ये बोल रहे हैं कि जो जाखड़ को एक भाई सोना चांदी की दुकान करके बैठे हो, पकड़ी की दुकान लेके, तो बिक की बात दुकान छुटवाउन के लिए को मालिक वर्ग का लोग आप बाँ कह रहे हो भी दुकान का मायने जो भी सामान हो भी न बाहर न भगा दियो और बात दुकान खाली कराने की फुल कोशिश करी। तो खिलाफत के लिए लोग बाग बैठे हैं। तो करावा थाना हूँ रूबरू सारे व्यापारी एकजुट होकर धरना स्थल पर बैठे हैं। तमाम लोग जिनकी कोई भी विचारधारा हो, ये राजनीतिक मुद्दा न है न हम बनाना चाहते, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा। 4 साल में कभी गणेश जी गुप्ता की दुकान पर कब्जा हुआ, कभी भवानी ट्रेडिंग के पैसे लूटे गए, कभी किसी के हाथ पैर तोड़े गए। आज राजेंद्र प्रसाद चौधरी की दुकान पर पहली बार नहीं हो रहा। आबिर झाझड़िया का जब मर्डर हुआ था, आप लोग जानते हैं, उस वक्त भी राजेंद्र सोनी की दुकान के सामने ईंटें चिढ़ दी गई। राजेंद्र सोनी अगर अकेला होता तो फिर आप लोग यहाँ क्यों हैं, मैं यहाँ क्यों हूं? पर हम सब लोग अगर साथ हैं तो हमारा जिम्मा उस दिन भी था, हमारा जिम्मा आज भी है। पर आप किया था, वो ईंटें भी गई, वो ताले भी टूटे। ये दिगर बात है, एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति नहीं इतना दिल रख पाता कि राजेंद्र सोनी को बेचारे को डरा दिया गया और वो दुकान में बैठ भी नहीं पाया। उन दिनों उसकी तबीयत भी खराब थी, इसलिए वो वापस दुकान में नहीं बैठ पाया। पर 3 साल तक लगातार उनकी भी हिमाकत नहीं हुई कि वो दुकान में प्रवेश कर लें। अब समय नजदीक आ गया, ऊपर से आका का आदेश मिला, जितना लूट सकते हो लूटो। समय बहुत कम बचा है। 300 रुपए की ट्रैक्टर की रॉयल्टी के मैंने 1000 रुपए कर दिए, 1000 रुपए के डंपर की रॉयल्टी के मैंने 2000 कर दिए, फिर भी पार नहीं पड़ रही। इन भूखे नंगू का ये नहीं पता इनका पेट भरेगा कब। तो फिर गुरगु से कह दिया गया, जाओ दुकानों पे कब्जा करो, लूटो। राजेंद्र सोनी का 20 लाख रुपए का सोना चांदी 6 महीने से 1 साल से दुकान में भरा पड़ा था और रातों रात उसको लूट के ले गए। तिजोरी बार फेंक गए, फर्नीचर जितना था अपनी शराब की दुकानों पर जाकर लगा लिया। इंतहा हो गई। पर इंतहा को कब तक बर्दाश्त करोगे, मैं जानना चाहता हूं। 5 गुंडे आकर आपके सामने बैठ जाएं कुर्सी डालकर, चाहे जो कुछ बोले और जनता बर्दाश्त करे। मित्रों, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। नपुंसक के हिजड़े आप थाने में बैठकर आपको डराते हैं कि आपके बाप की दुकान नहीं, उन्होंने तय कर दिया। वही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने न्यायालय जेब में रख लिया। ये काबिल बर्दाश्त चीज नहीं है। बस प्रशासन से कहना चाहता हूं, भी समझ जाओ, इस जनता को मजबूर मत करो कि तुम्हारे थानों को तोड़ दिया जाए, उसमें आग लगा दी जाए। हमने आंदोलन किया तो तुम्हारा यहां से पत्ता कटा था, तुम सस्पेंड हुआ था। हो सकता है मुख्यमंत्री की कोई मजबूरी होगी, उसको किसी के वोट चाहिए होंगे। हो सकता है शांति धारीवाल की कोई मजबूरी होगी, जो उसकी कोई डेंटिंग पेंटिंग निकालता होगा, उसका कोई अलाइनमेंट ठीक करता होगा। ये जनता है, ये किसान है और किसानों के बेटे हैं। तुम्हारी औकात है तो हमारा तुम अलाइनमेंट ठीक करके दिखाओ, सामने आओगे तो अलाइनमेंट नहीं, ऐसा अलाइनमेंट बिगाड़ देंगे, जिंदगी में कभी अलाइनमेंट तुम्हारा ठीक नहीं हो पाएगा। और मित्रों, थोड़े से सहयोग की जरूरत है, आपको हिम्मत रखने की जरूरत है। मैं नहीं करता चर्चाएं, मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता किसने कितना वोट दिया, कौन हारा कौन जीता। हम हारे तो आपके साथ खड़े हैं, हम जीते तो आपके साथ खड़े हैं। पर हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहते हुए राजस्थान की नहीं उठा के जनता को ये दिखाया विधायक क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, आपके सामने किया था। है कोई व्यापारी हाथ खड़ा करके ये कहे कि 5 साल में किसी के साथ अन्याय हुई है? कोई जैसा कहे कि किसी दिन किसी की दुकान के ताले टूट गए, किसी ने कोई बैंक पे डाका डाला, किसी ने कोई और अन्याय करी तो उसके खिलाफ भी रातों रात कार्रवाई हुई, उनको जेल जाना पड़ा। हम तो वो लोग हैं, पर जनता है मित्रों,
जनता भोली भी होती है, कभी बहकावे में याद भी आ जाती है। ये जाति पाति का जहर भी जनता में है। मैंने बातों को नकार भी नहीं सकता, पर मैंने बातों का बुरा भी नहीं मानता। हो गई हमसे भूल, पर अब भी खिलाफ जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए दो ही रास्ते हैं आपके पास। या तो हाथ में लाठियां उठाओ, वरना अंगुली से बटन दबाओ। ये निर्णय आपको। एसपी के दखलंदाजी के बाद बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारी एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद सरेआम खुलेआम थाने के सामने मुजरिम डाका डालने वाले घूम रहे हैं। एक भी गिरफ्तारी 3 दिन में हुई नहीं। ये काम आप में से किसी ने किया होता तो आपके परिवार तक को जेल में डाल दिया जाता। ये कैसी न्याय है? ये कैसा प्रजातंत्र है? एक व्यक्ति अन्याय करे, मर्डर करे, 307 के साथ के मुकदमे में कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, और एक आदमी थप्पड़ मार दे तो उसमें 307 की धारा लगा के जेल में डाल दिया जाए। मैं मानता हूं राजेंद्र सोनी का डरना कोई गलत नहीं है, वाजिब है, क्योंकि उसे पता है सरकारों से कब तक लड़ोगे। और सरकारों का तो मित्रों, लड़ने का दिन 5 साल में एक बार आता है। हमसे भूल हो गई, उस दिन में नहीं लड़ पाए। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं, हिम्मत है तो चलो, आवाज बुलंद करो, दुकान खोलो, सामान सामने रखो। और नहीं है हिम्मत है तो अंगुली को मजबूत कर लो। आने वाले 1 साल के बाद इतनी दबानी है, अगले की अलाइनमेंट अपने आप ही खराब हो जाए। एक अलाइनमेंट तो आपको ठीक करना पड़ेगा। अब कौन सा करना चाहते हो? आज मेरी आवाज में आवाज बुलंद करके करना चाहते हो अपने आप को सरदार पटेल, भगत सिंह और चंद्रशेखर बोस, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर बनना चाहते हो तो एक लड़ना पड़ेगा। झांसी की रानी के साथ कोई लवाजमा नहीं था, अकेली लड़ रही थी। आज तक इतिहास में बोला जा रहा है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पर मित्रों, इसके लिए आगे तो होना पड़ेगा, और हुजूम अपने आप आपके पीछे चलेगा। आज राजेंद्र सोनी के साथ हुआ है, परसों गणेश गुप्ता के साथ हुआ था, कल किसी और के साथ होगा। अगर इस अन्याय को खत्म करना है तो सारे के सारे ये लोग एकजुट होकर इस प्रशासन को बता दो कि तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं है। हम अन्याय होगी तो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, वरना तो आपको जो फैसला करना है, हम तो आपके सामने यहाँ बैठे हैं, लड़ाई में अन्याय में आपके साथ लड़ रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चुप नहीं बैठने वाले। इसी आवाज को बुलंद करते हुए हम सब लोगों को मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें हिम्मत रखनी चाहिए। और भाई राजेंद्र सोनी को न्याय, क्योंकि प्रशासन पे कोई भरोसा रहा नहीं, अब तो जनता ही पे भरोसा है। जनता को मिलकर उनको न्याय दिलाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।